आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके को दहला दिया था। एक नवविवाहित जोड़ा जिनकी शादी को महज 2 महीने हुए थे, अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। 6 दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिलता, फोन बंद, कोई खबर नहीं। परिवार वालों के जहन में सिर्फ एक ही खौफ था, कहीं ये छत्तीसगढ़ का इंदौर केस ना बन जाए। वही इंदौर केस जिसमें एक और नवविवाहित जोड़े की दर्दनाक कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या नरेंद्र और ट्विंकल की कहानी का अंत भी वैसा ही होगा या किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की परत दर परत सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की। यहाँ के मुहडबरी गांव में रहने वाले 28 साल के नरेंद्र वर्मा की शादी 2 महीने पहले ही 25 साल की ट्विंकल वर्मा से हुई थी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तारीख थे 14 जून 2025। नरेंद्र अपनी पत्नी ट्विंकल को उसके मायके चकनार गांव छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर घर से निकले। एक सामान्य सा दिन, एक सामान्य सी बात, लेकिन किसे पता था कि यह सफ़र मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। जब शाम हुई और ट्विंकल मायके नहीं पहुंची तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि शायद कहीं और रुक गए होंगे। लेकिन जब रात गहराने लगी और दोनों का फोन लगातार बंद आने लगा तो चिंता की लकीरें माथे पर खींचने लगी। नरेंद्र के पिता गेंदाल वर्मा और ट्विंकल के पिता चतुर्भुज जंघेल दोनों के परिवारों ने एक दूसरे को फोन किया। क्या नरेंद्र और ट्विंकल आपके यहाँ पहुँचे? जवाब दोनों तरफ से नहीं था। अब चिंता खौफ में बदलने लगी थी। रात भर फोन ट्राई किया गया, हर रिश्तेदार, हर दोस्त से पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे मानो दोनों को जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा। हर गुजरते पल के साथ परिवार की उम्मीदें टूट रही थी और अनहोनी की आशंका गहरा रही थी। उनकी आंखों के सामने इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की तस्वीरें घूमने लगी थी। आपको याद दिला दे कि इंदौर का राजा रघुवंशी केस क्या था। कुछ ही समय पहले इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां से उनके भी लापता होने की खबर आई थी। ठीक इसी तरह परिवार परेशान था, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। कई दिनों की तलाश के बाद राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह कोई हादसा या अपहरण नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राजा की पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस खबर ने पूरे देश में रिश्तों पर से भरोसे को हिलाकर रख दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र और ट्विंकल के परिवार पर क्या बीत रही होगी। वही कहानी, वही पैटर्न, नई शादी, पति पत्नी का एक साथ लापता होना, फोन बंद, डर लगना लाजमी था। जब 3 दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो हताश और डरे हुए परिवार ने 17 जून को छुई खदान पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला एक नवविवाहित जोड़े के रहस्यमय तरीके से लापता होने का था, इसलिए पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। खैरागढ़ के एसपी अंकिता शर्मा ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और जांच के निर्देश दिए। पुलिस के सामने कई सवाल थे। क्या ये किसी रंजिश का मामला है? क्या उनका अपहरण हुआ है? या फिर क्या ये इंदौर केस की तरह धोखे और साजिश की कहानी है? पुलिस ने अपनी जांच कई एंगल के साथ शुरू की। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था मोबाइल फोन। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से नरेंद्र और ट्विंकल के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और आखिरी लोकेशन निकालने की प्रक्रिया शुरू की। पता चला कि दोनों के फ़ोन 14 जून की दोपहर के बाद से ही बंद थे और उनकी आखिरी लोकेशन उनके रास्ते में ही कहीं मिली थी। इसके बाद शुरू हुई सीसीटीवी फुटेज खंगालने की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया। पुलिस ने उनके घर से निकलने वाले रास्ते से लेकर ट्विंकल के मायके तक के पूरे रूट पर लगे सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। सैकड़ों घंटे की फुटेज को बारीकी से देखा गया। कई जगहों पर वे बाइक पर एक साथ जाते हुए दिखे, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका कोई निशान नहीं मिला। पुलिस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर नहीं थी, स्थानीय मुखबिरों का नेटवर्क भी सक्रिय कर दिया गया। दोनों परिवारों से, उनके दोस्तों से, पड़ोसियों से
घंटों पूछताछ की गई। क्या शादी से पहले उनका कोई विवाद था? क्या वे किसी तनाव में थे? क्या किसी पर कोई कर्ज था? हर छोटे बड़े सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। परिवार वालों का कहना था कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था और शादी दोनों की मर्जी से हुई थी। इससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया। 5 दिन बीत चुके थे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। मीडिया में भी खबरें आने लगी थी और हर तरफ इंदौर केस से इसकी तुलना की जा रही थी, जिससे दबाव और भी बढ़ गया। और फिर छठे दिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। साइबर सेल को एक फ़ोन नंबर की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसका संबंध नरेंद्र और ट्विंकल से हो सकता था। उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन आ रही थी डोंगरगढ़ की। डोंगरगढ़ जो खैरागढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या वे वहां दर्शन करने गए थे या वहां छिपे हुए थे? छुई खदान पुलिस की एक टीम बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुई। डोंगरगढ़ पहुंचकर पुलिस ने उस लोकेशन के आसपास के इलाके में छानबीन शुरू की। स्थानीय पुलिस की मदद से पता चला कि एक नए जोड़े ने हाल ही में वहां एक किराए का कमरा लिया है। पुलिस टीम जब उस पते पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो सामने जो खड़ा था उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वो नरेंद्र वर्मा था और अंदर कमरे में ट्विंकल वर्मा मौजूद थी। दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे, जिंदा थे, उन्हें किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पुलिस ने तुरंत आला अधिकारियों को सूचना दी और दोनों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। ये वो पल था जब 6 दिनों से चल रहे तनाव, डर और सस्पेंस पर विराम लगा। जैसे ही ये खबर उनके परिवार तक पहुंची, मातम का माहौल खुशियों में बदल गया। जो आंखें 6 दिन से रो रो कर सूख गई थी, उनमें खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने ईश्वर का, पुलिस का लाख लाख शुक्र अदा किया। इंदौर केस का जो खौफ उनके दिलों में बैठा था, वो एक पल में गायब हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल बाकी था, आखिर दोनों लापता क्यों हुए थे? पुलिस जब उन्हें लेकर छुई खदान थाने पहुंची तो उनसे पूछताछ की गई। जो सच सामने आया वो किसी अपहरण या साजिश का नहीं, बल्कि एक निजी और पारिवारिक मामले का था। प्रारंभिक पूछताछ में नरेंद्र और ट्विंकल ने बताया कि वे अपनी मर्जी से गए थे। उनके बीच किसी बात को लेकर कोई छोटा मोटा पारिवारिक विवाद हुआ था। वे कुछ समय अकेले और शांति से बिताना चाहते थे, इसलिए बिना किसी को बताए डोंगरगढ़ आकर रहने लगी। उन्होंने अपने फ़ोन भी इसलिए बंद कर दिए थे ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये कदम उनके परिवार को इतनी बड़ी चिंता और समाज में इतनी बड़ी सनसनी पैदा कर देगा। इस कहानी का अंत सुखद रहा। नरेंद्र और ट्विंकल अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आए। पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें परिवार को सौंप दिया। इस घटना ने जहां एक तरफ इंदौर केस की दर्दनाक यादें ताज़ा की, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी राहत की सांस भी दी। लेकिन ये घटना हमें कुछ ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली, संवाद की कमी अक्सर परिवार में, खासकर नवविवाहित जोड़ों के बीच संवाद की कमी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। अगर नरेंद्र और ट्विंकल ने किसी बड़े से या आपस में ही बात करके मसला सुलझा लिया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती। घर से भाग जाना या छिप जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह और बड़ी समस्याएं पैदा करता है। दूसरी बात, पुलिस का बेहतरीन काम। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस गंभीरता, तेजी और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस केस को सुलझाया, वो काबिल तारीफ है। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के सही तालमेल ने 6 दिनों के अंदर केस को सफलतापूर्वक सुलझा दिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, समाज और मीडिया की भूमिका। हमें किसी भी घटना पर तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। हर लापता जोड़े की कहानी इंदौर केस जैसी नहीं होती। पुलिस को अपना काम करने का समय देना चाहिए और अटकलों से बचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि नरेंद्र और ट्विंकल अब अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएंगे और यह घटना उनके लिए और हम सब के लिए एक सबक का काम करेगी। रिश्ते भरोसे और संवाद पर टिके होते हैं, उन्हें बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।